हेलो फ्रेंड्स, आज ये चांदनी की कटिंग चल रही है हमारे बगीचे में और हम यही कटिंग लेके आपको नए नए पौधे तैयार करना बताएंगे। तो कटिंग हम इस तरीके से ले लेंगे, ये देखिए, और इन्हीं कटिंग से हम नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आज हम आपको कटिंग लगा के दिखाएंगे। ये देखिए हमारी कटिंग है और इसमें ये सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो कि पूरे 12 मासी ये पौधा है। पूरे 12 मासी आपकी ये फूलों से भरा पौधा रहेगा। तो अगर आपकी कुछ पौधे तैयार हो जाते तो आप अपने बगीचे में साल भर फूल पा सकते हैं। और ये मिनी चांदनी है दोस्तों, इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है। आप देखिए मेरे पास बहुत सारी कटिंग्स हैं जिसे मैं 2 मेथड से आपको लगा के बताऊंगी। तो ये दोनों मेथड से आराम से आपकी सारी कटिंग्स लग जाती हैं। तो आप मेरे वीडियो को पूरी तरीके देखिए और फॉलो करते रहिएगा 1 बाय 1 स्टेप। अब सबसे पहले हम अपने टूल को सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करते हम इसलिए हैं ताकि हमारी कटिंग में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, तो हमारी कटिंग चलने के चांसेस होते हैं। तो हम इस तरीके से अपनी कटिंग को कट करेंगे। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसे हल्का हल्का छील देंगे। हमेशा तिरछा कट लगाएं। इस तरीके से देखिए मैंने कट लगाया, तिरछा है ये कट, और हमने इसे छील लिया। हमेशा हमें नोट पार्ट के पास ही से कट लगाना होता है, क्योंकि नोट पार्ट के पास जब हम कट लगाते हैं तो हमारा वहाँ से रूट जल्दी डेवलप होते हैं। तो इसलिए हम इसे नोट पार्ट के पास ही से लगाते हैं। और छाल को, केवल ऊपरी छाल को हमें हटाना है, अंदर तक हमें नहीं छीलना। अब हम पहला मेथड से ये नॉर्मल टैप वाटर में कटिंग लगाएंगे। तो हम 1 बाय 1 सारी कटिंग्स इसमें लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और ये आसानी से ग्रो हो जाती हैं। बहुत आसानी से ये कटिंग हमारी सारी ग्रो हो जाएंगी और ये हमारी कटिंग लग के तैयार हो गई दोस्तों। ये देखिए, अब हम आपको रेत में कटिंग लगाना बताएंगे। देखिए, रेत में लगाने के लिए हम पहले इसको कट करेंगे। तो इसमें हमें अधिकतर पत्तियां हटा देनी होती हैं और कुछ पत्तियां छोड़नी होती हैं। हम अधिकतर पत्तियां इसलिए हटाते हैं ताकि हमारी कटिंग की एनर्जी पत्तियों को सेव करने में ना लगे, रूट्स बनाने में लगे। तो हम इसलिए अधिकतर पत्तियां हटा देते हैं, और जो हमारी पत्तियां रह जाती हैं वो हमारी कटिंग को सूखने नहीं देती हैं, इसलिए हम थोड़ी सी पत्तियां इसमें छोड़ देते हैं। तो उसी मेथड से हम इसमें कट लगाएंगे, तिरछा कट। और ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी पत्तियां हटा ली हैं और कुछ पत्तियां छोड़ दी हैं। अब हमारी ये सारी कटिंग तैयार है। एक्स्ट्रा पत्तियां हम हटा देंगे। अब देखिए इसमें हम कट लगा रहे हैं। ये तिरछा कट है और नोट पार्ट के पास हमेशा कट लगाना है, और इसको हम छील लेंगे उसी तरीके। ये देखिए हमारी कटिंग तैयार है। इसको भी हम छील लेते हैं। ये देखिए, अब हमारा ये एक डिस्पोजेबल गिलास है जिसमें मैंने 3 छेद कर रखे। छेद करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और ये हमने रेत ली है, आपको ब्राउन कलर की दिख तो रही होगी, लेकिन ये मोरंग है जो हम मकान बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऐसी ही मिलती है। तो इसमें आराम से रूट डेवलप हो जाती हैं और जल्दी ही आपको रिज़ल्ट देखने को भी मिलता है। तो हम इसे पहले पानी दे देंगे। पानी हम इसलिए दोस्तों पहले देते हैं ताकि हमारी कटिंग हिले ना, क्योंकि अगर हमारी कटिंग हिल जाती है तो हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है, फिर वो चलती नहीं है, उसमें रूट नहीं आते। तो अब हम इसमें 1 बाय 1 सारी कटिंग को लगाएंगे। ये हमारा रूटिंग हार्मोन है जिसे हम लगाएंगे, और ये मैंने घर पे ही तैयार किया है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इसका वीडियो शेयर करूँगी। तो ये मैं ले रही हूँ टिश्यू पेपर। ये देखिए, अब हम इसमें रूटिंग हार्मोन लगा करके और रैप कर देंगे। और अब हम इसे मिट्टी में प्रेस करके लगाएंगे ताकि इसमें हवा ना रह जाए।
अब इसी तरीके हम अपनी सारी कटिंग्स लगाएंगे। दोस्तों, कटिंग में अगर हवा रह जाती है तो भी हमारी रूट्स डेवलप नहीं होती। टाइट से हमें 2 से 2.5 इंच तक हमें कटिंग अंदर मिट्टी के अंदर डाल देनी होती हैं ताकि उसमें आराम से रूट डेवलप हो जाए। तो छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसी तरीके स्टेप आप फॉलो करते हुए लगाएंगे तो आपके भी पौधे तैयार हो जाएंगे, जिस तरीके मेरे बगीचे के पौधे तैयार हो चुके हैं। अब हम आपको वो रिज़ल्ट दिखाएंगे जो कि मैंने लगा रखा था अपनी कटिंग। अब हम इन कटिंग्स को शैमी शेड में रखेंगे जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, धूप ना आए, तो हमारी कटिंग सूखेगी नहीं और जल्दी ही डेवलप हो जाएगी। तो हमें करीबन इसको 30 दिन तक छोड़ देना है। तो हम पानी का रिज़ल्ट जल्दी आप देखने को मिलता है और मिट्टी का रिज़ल्ट थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सूखेगी नहीं, तो इसका मतलब है कि 30 दिन तक आपका पौधा चल गया है। तो इसे आपको निकाल के नहीं देखना 30 दिन बाद। अगर आपका पौधा सूखा नहीं तो आराम से आपका चल गया पौधा। अब ये वो रिज़ल्ट है जो मैंने पानी में लगाया था और ये 4 पौधे मेरे तैयार हो गए। 4 डंडियाँ आप देख रहे होंगे, इनमें बहुत ही बेहतरीन रूट्स आए हैं, आप देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा पौधा पानी में लगा होता है और मिट्टी में लगाते तो नहीं चलता। तो उस पर भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, आप देखिएगा वो वीडियो। जिस मेथड से मैं बताऊँगी तो आपकी कटिंग मिट्टी में आराम से लग जाएगी जो पानी में आपने रूट्स डेवलप किए हैं। तो आप भी वो वीडियो शेयर करूँगी मैं आपके साथ जल्द ही। आप ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन आए हैं। अब मैं वो रिज़ल्ट दिखा रही हूँ जो मैंने रेत में लगा रखा था। ये देखिए, ये चल गया मेरा पौधा। ये 30 दिन का है और इसमें पत्तियाँ सूखी नहीं हैं, बिल्कुल हरी भरी हैं और ये मेरा पौधा लग गया है। अब हम इसे 15 दिन के लिए और छोड़ देंगे और फिर हम इसे निकाल के मिट्टी और खाद में शिफ्ट करेंगे। तो हमारा पौधा बनके तैयार है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।